मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। 12 फरवरी के दिन आज हॉकरों ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। हम दोस्त अपार्टमेंट के पास खड़े हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ एक पीला पट्टा है। ये पीला पट्टा आप देख सकते हैं। इस पीले पट्टे के अंदर जो मुमरा के खास रहने वाले हॉकर जो है, जो यहाँ 20 साल से अपना हॉकर्स लोग यहाँ धंधा लगाते थे, मगर आज 10 दिन से लगातार यहाँ कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई को लेके ये हॉकर काफी परेशान है। जो पीले पट्टे के बाहर जो हॉकर्स आते हैं उन्हें बिठाया जाता है, दूसरे लोग बिठाते हैं और उनसे बहुत से लोग भाड़ा भी वसूलते हैं। और ये हॉकर जो पीले पट्टे के बाहर बैठने वाले हैं, ये मुमरा के रहवासी नहीं है। और पीले पट्टे के अंदर बैठने वाले हॉकर, इनके पास 100 वाली और 900 वाली पावती है। बाकायदा इनकी एक यूनियन है। जैसे कि यूनियन की मिसाल पे राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन जो कहा जाता है, आप वहां देख सकते हैं लगातार 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और पूरे रोड को घेरा हुआ है। पूरा आधा रोड घेराव में है, मगर उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो कार्रवाई में भेदभाव क्यों हो रही है, इसको लेके इन हॉकरों ने यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमने बातचीत की है और इन हॉकरों को देखा जाए तो सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, इन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर नए हॉकर बिठाने की तैयारी की जा रही है, मगर पुराने लोगों को यहाँ से भगाने का काम किया जा रहा है। पूरे मुमरा में ट्रैफिक की बात करें तो सिर्फ हॉकर्स नहीं है, हॉकर्स के अलावा आप देखेंगे ट्रैफिक की बहुत सी वजह है, मगर उसको कोई तलाशता नहीं है। जो अपने पेट पाल के अपने बीवी बच्चे या धंधा रोजी रोटी करके अपने बीवी बच्चे जो पालते हैं, उन लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है, लगातार टारगेट किया जा रहा है। जब मुमरा हॉकर्स फ्री करने की बात है तो मुमरा में कोई भी हॉकर्स रोड पे नहीं होना चाहिए। भेदभाव की ये कैसी कार्रवाई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है इस 2 पट्टे से लेके ये 4 पट्टे के जो हॉकर्स है, ये यहाँ पर जुम्मा के दिन आंदोलन करेंगे। ये खड़े रह के मुमरा वासियों से, मुमरा के रहवासियों से भीख मांगेंगे। ये आंदोलन भीख मांगेंगे, ये इसके लिए भीख मांगेंगे महानगर पालिका के लोग जैसे भेदभाव से कार्रवाई कर रहे हैं, जिधर से उनके अधिकारियों को पैसा मिलता है उस पट्टे को छोड़ दिया जाता है, उन हॉकरों को छोड़ दिया जाता है, और जिधर पैसा नहीं मिलता है वहां पर कार्रवाई की जाती है। तो ये हॉकर्स यहाँ से भीख मांगते हुए इस मुमरा में अमृत नगर से पूरा ऐसा घूमेंगे। और मुमरा वासियों से हमारी गुजारिश है, आके इन्हें भीख दीजिए, क्योंकि आप भीख देंगे तो इनके हाथ में जो रकम जमा होगी, यहाँ के विधायक जितेंद्र आवाड के पास वो रकम जाएगी और कहा जाएगा यहाँ पर जो हॉकर्स लोग से जो हफ्ता वसूली, हफ्ता खोल टीएमसी अधिकारी है, उन्हें ये पहुंचाया जाए और इन हॉकरों को पीले पट्टे के अंदर जो लीगल है उन्हें बैठने दिया जाए। तो ये पूरी जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई है, मेरे बड़े भाई रफीक कामदार साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्या कहा, हम वो भी सुनाएंगे। और इन हॉकरों ने ये आज ये कदम भीख मांगने का क्यों उठाया वो भी सुनाएंगे। रफीक भाई, आज आपने हॉकर्स के मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो क्या बताना चाहोगे आप? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है ना, ये मैं तो मतलब इसमें एक सिर्फ इनकी हमेशा से जैसे मदद करता हूँ उस मदद के हिसाब से मैं आया हूँ। ये गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन है, जो कि अगर आप इस तरफ से गिनेंगे तो किस्मत कॉलोनी, फिर नशेमन कॉलोनी जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ओल्ड नशेमन, आगे तनवर नगर, और उसके आगे जो है दोस्त अपार्टमेंट, पाकीज़ा टावर का जो कॉर्नर है, वहां तक का ये 4 पट्टे में जो हॉकर एक लंबे जमाने से बैठते हैं। अभी आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊंगा। इसी यूनियन के ये जनरल सेक्रेटरी है वसीम कासमानी। जब एशिया का पहला हॉकर्स प्लाजा यहाँ के विधायक जितेंद्र आवाड ने बनाने का दावा किया था एमएम वैली में, 2013 में, सब पत्रकारों को पता होगा, उसकी ओपनिंग की गई थी। और वहां पर यही हॉकर जाकर के बैठे थे, यही हॉकर्स उस वक्त जाकर के बैठे थे। लेकिन
लगभग 15 दिन से 1 महीने तक इनको वहां पर धंधा नहीं मिला, ग्राहकी नहीं मिली, तो इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, ये पुरानी जगहों पर आ गए। फिर आपको पता है 2016 में रोड वाइंडिंग हुई, एक डॉन करके जायसवाल नाम के आयुक्त आए थे, जिनको डॉन बोला जाता है, ठीक है। तो वो रोड वाइंडिंग की है उन्होंने, किसी को तोड़ा किसी को छोड़ा, इस तरह की वो रोड वाइंडिंग की कार्रवाई की उन्होंने। और उस रोड वाइंडिंग की कार्रवाई के दौरान फिर से इन हॉकरों को सबको उजाड़ा गया था। अब 2019 में फिर इनका मामला उभरा, जैसे तैसे लोग धंधा कर रहे थे और ये लोग लगातार जो है मेरे टच में थे, तो मैंने इनको समझाया कि चारों पट्टों के जितने भी हॉकर्स हैं ये तमाम मुमरा कौसा के रहवासी है, अलग अलग इलाकों के रहने वाले लोग हैं। अगर हम इसी इलाके की बात करें तो कौसा खड़ी मशीन रोड है, किस्मत कॉलोनी है, अमृत नगर है, आपका चांद नगर है, तनवर नगर है, घासवाला है, अलमास है, कादर पैलेस है, ये यहाँ के जितने हमारे कनेक्टेड एरियाज है वहाँ के रहने वाले ये तमाम हॉकर्स है। इनमें से आउटसाइडर यानी बाहरी हॉकर एक भी नहीं है। तो अब मसला ऐसा है कि आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले लगभग 10-12 दिनों से ठाणे मनपा मुमरा प्रभाग समिति कार्रवाई करती है। अब आप में से कितनों ने वो कार्रवाई कवर की मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पास 5 तारीख की कार्रवाई है, मेरे पास 7 तारीख की कार्रवाई है। ये दोनों कार्रवाइयों के वीडियोस अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि कहाँ कार्रवाई की जाती है और कहाँ छोड़ दिया जाता है। तो छोड़ देने की सबसे बड़ी वजह जो है, हम उसको काफी दिनों से तलाश रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, तो आखिर में यह समझ में आया कि यहां पर जो है ऐसा चल रहा है कि जहां से हफ्ता मिलता है, जहां से अतिक्रमण व निष्कासन विभाग मुमरा प्रभाग समिति कार्यालय, इनको जहां से हफ्ता मिलता है वहां वो कार्रवाई नहीं करते। वो वीडियोस के जरिए मैं आपको बता सकता हूं। अब ये पीले पट्टे में जितने भी 4 पट्टे में लगभग 400 से ज्यादा लोग बैठते हैं, धंधा करते हैं। मुद्दा है पीले पट्टे के बाहर धंधा लगने का, तो वो धंधा न लगे ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, मुमरा प्रभाग समिति ठाणे मनपा की है। और मुमरा प्रभाग समिति ठाणे मनपा जो है ये जिम्मेदारी थोप देती है हॉकरों पे कि आप लगने मत दो। फिर कितने झगड़े होते, लोग लड़ने आते, चाकू तलवारें छुरियां तक निकलती है और हॉकरों को जो है मार भी खाना पड़ता है। 1-2 मामला बीच में हो चुके दोस्त के पट्टे में, झूठी एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है, ठीक है। तो ये हफ्ते का मामला जो है ना इतना खराब चल रहा है कि आप हफ्ता नहीं दोगे तो आप पर कार्रवाई होगी। पूरे ये 12 दिन की कार्रवाई में पहला दिन था, हम सामने जो रोड का हिस्सा है कौसा से मुमरा जाने वाला, उस पट्टे में एक ही दिन कार्रवाई हुई, सिर्फ एक दिन, बाकी के दिन कार्रवाई नहीं हुई। अब परसों जुम्मा है, जुम्मा के दिन मोइन भाई, इब्राहिम भाई, आप तमाम लोग आके देखना, सामने न्यू नशेमन अपना आपकी जगह नशेमन की मस्जिद है। इस मस्जिद के बाहर 4-4 लाइनें फ्रूट की गाड़ियां लग जाती है, एक बाइक जाती है बड़ी मुश्किल से, एक बाइक। पिछले जुम्मा को ही मैं गुजरा तो पहली बार मेरी नजर पड़ी और मैंने वो चीज को देखा। अब फ्रूट और सब्जी बेचने वाले जो ठेले वाले हैं, जो पूरे शहर में खास करके शंकर मंदिर से लेके कौसा पट्टे तक जो फ्रीक्वेंटली घूमते हैं, कहीं पर भी लगाते हैं, उनके ऊपर इनके पास कार्रवाई करने का कोई ना इरादा है ना इन्होंने आज तक की है। तो अब वहां से शुरू होंगे, अजवा स्वीट से घूमते घूमते आएंगे और किस्मत कॉलोनी का ट्रांसफार्मर जैसा आगे बढ़ेंगे, इनकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये पीले पट्टे में घुसते, ये पीले पट्टे के तमाम हॉकर्स को जो है फिर भगाया जाता है। अब पीले पट्टे में इन हॉकरों को कब कैसे मंजूरी मिली, ये मैं समझता हूं सब पत्रकार भाइयों को पता है ये बात। आज से 3 साल पहले जब विधायक जितेंद्र आवाड के कहने पे पुलिस ने यहाँ से हॉकरों को हटाया था, तो उस वक्त हमने ठाणे मनपा, मुमरा प्रभाग समिति, मुमरा पुलिस, इन दोनों सरकारी विभागों से बैठकर बातचीत करके फिर इनको वापस से पीले पट्टे में, इन मकामी मुमरा कौसा के शहरवासी है। ट्रैफिक की समस्या अपनी जगह है, ट्रैफिक की समस्या के कारण कई है, इकलौता एक कारण हॉकर नहीं है। अगर हॉकर है तो वो पीले पट्टे के बाहर बैठने वाला, और जहां नहीं बैठना चाहिए ऐसी जगहों पर, या जहां गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए, ठेला नहीं खड़ा करना चाहिए, ऐसी जगहों पर
उसको कब्जा करके जो लोग खड़े रहते बैठते, उनकी वजह से जो है वो दिक्कत आती है। अब प्रशासन उन पर कार्रवाई करने की बजाय उन पर राजनीतिक दबाव आया या सामाजिक दबाव आया तो वो सीधे सीधे जो है कार्रवाई दिखानी है तो ये 4 पट्टों में आकर कार्रवाई करते हैं। इसकी एक और मिसाल आपको बता दूं, 1.5 महीना पहले ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर बालू पीचड़, इनकी हमारी मीटिंग हुई थी। हाँ अलीम भाई, हमारे यूनियन के अध्यक्ष अलीम भाई, वसीम भाई, इसरार भाई, ये तमाम लोग साथ में थे। बालू पीचड़ ने कोऑपरेशन मांगा, क्या कोऑपरेशन चाहिए, तो 10 दिन आप मार्केट बंद रखो। हमने कहा ठीक है 10 दिन बंद रखते हैं। हमने 10 दिन मार्केट बंद रखा। उसका नतीजा ये हुआ कि ये 15-15, 20-20 साल पहले से धंधा करने वाले लोग हैं, ये 10 दिन बंद रखे तो इनकी जगह नए लोग आकर के बैठने लगे। अब उन लोगों को कौन हटाएगा? ये अपनी जगह पर वापस 10 दिन बाद आना चाहेंगे तो कोई आने देगा क्या? बालू पीचड़ उसकी जिम्मेदारी लेंगे, आयुक्त सौरभ राव उसकी जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे। वो बोलेंगे हमारा मसला नहीं है। और हॉकर जोन की बात है तो हॉकर जोन का झुंझुना तो कई सालों से हमारे शहर में चल रहा है, जो बचता जरूर है लेकिन उसकी आवाज कान में आती नहीं है। तो हम शुक्रवार को जो है थाने मनपा मुमरा प्रभाग समिति, एनक्रोचमेंट एंड डेमोलेशन डिपार्टमेंट, अतिक्रमण व निष्कासन विभाग की जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है और जिसका मकसद सिर्फ हफ्ता मांगना है, हफ्ता जहां से मिलेगा वहां कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां से हफ्ता नहीं मिलेगा वहीं हम कार्रवाई करेंगे, ये जो नीति अभी चल रही है अघोषित तौर पर, उसका निषेध करने के लिए उसके खिलाफ जो है हम भीख मांगो आंदोलन कर रहे हैं। ये तमाम हॉकर जो है चारों पट्टे के शुक्रवार को गौसा नूरानी होटल से 3 बजे निकलेंगे, अमृत नगर सर्कल तक पहुंचेंगे, वहां से रिटर्न होकर के पाकिजा टावर, यानी कि इनका जो धंधे का इलाका है, परिसर है, उतने ही परिसर में भीख मांगते हुए पैदल जाएंगे, भीख मांगते हुए पैदल हम वापस आएंगे। अब भीख क्यों मांगी जा रही है? क्योंकि कार्रवाई के चलते धंधा करने इनको मिल नहीं रहा है। अब धंधा करने मिल नहीं रहा है तो हफ्ता कैसा देंगे? तो भाई शहरवासी आए, ये अपने शहर के ही लोग हैं, यहीं के मकामी लोग हैं, आइए इनके आधार कार्ड, इनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लो। अगर एक भी मुमरा कौसा का निवासी नहीं निकला तो उसका जिम्मेदार मैं। तो इनके पास जो है धंधा नहीं करने की वजह से पैसा नहीं है हफ्ता देने के लिए, तो हम शहरवासियों से भीख मांगेंगे और टीएमसी के वो हफ्ताखोर जो लोग हैं जिनको अपने बंगले बनाने हैं, जो बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स बाइकें लेके घूम रहे हैं, फेसबुक पर उसके अपने फोटोज भी डालते हैं क्या, तो ऐसे वो अधिकारियों को हम वो भीख लेकर के हफ्ता पहुंचाएंगे। और ये हफ्ता पहुंचाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे महाराष्ट्र की बुलंद सेकुलर आवाज जो है जितेंद्र आव्हाड, यहाँ के विधायक, उनके पास वो कलेक्शन देंगे और वो जो है मनपा को वो हफ्ता हमारा पहुंचाए और इस मार्केट को जो है बनवा करके दे, ऐसी हमारी मांग है।